प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अमेरिका में 4,500 हॉस्पिटल्स, अस्पतालों का सर्वे किया गया, उनका इवैल्यूएशन किया गया, कितने अच्छे हैं। तो मैरीलैंड जो स्टेट है, जो ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, उसका नंबर 1 हॉस्पिटल जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल माना जाता है। मतलब उसका रैंक नंबर 1 मिली, फर्स्ट रैंक मिली। और कई लोग जाते हैं दुनिया से उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए, जिनके पास उतने पैसे होते हैं। और पूरे देश में, उनके देश में नंबर 3 इस हॉस्पिटल का नाम आया, रैंक आई। और उनका एक ऑनर रोल होता है, जो बेस्ट हॉस्पिटल्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, उसमें पूरे देश में नंबर 3 ये हॉस्पिटल माना जाता है। तो ये जो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है, इसकी कह सकते हैं बुनियाद रखने के लिए, इस हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए 4 डॉक्टर्स का नाम बताया जाता है। और इनको बिग 4 कहते हैं, बड़े 4। और ये प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, और इनके योगदान से ही ये हॉस्पिटल की शुरुआत हुई बेल्टिमोर नगर में, मैरीलैंड के स्टेट में। उन 4 डॉक्टर्स का नाम था हॉवर्ड केली, विलियम ऑसलर, विलियम हेल्स्टेड और विलियम वेल्श। तो इन चारों को मिलके, इनकी टीम को बिग 4 या बड़े 4 के नाम से जाने जाते थे। और अब मैं बात कर रहा हूं 1859 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी की ये टाइम पीरियड के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली आज से 150 साल पहले की बात है ये पीरियड। तो एक दिन एक गरीब लड़का, वो घर घर जाकर सामान बेच रहा था। और सामान इसलिए बेच रहा था ताकि कुछ उसको प्रॉफिट हो जाए और वो अपनी स्कूल की फीस दे सके। बड़ा सिंसियर लड़का था। और उसने ये पाया कि कुछ ज़्यादा मुनाफा हुआ नहीं है और स्कूल फीस के लिए कुछ पैसा विशेष इकट्ठा नहीं हुआ है। उसके पास अब सिर्फ अगर आज के पैसे में बात करें तो उसके पास करीब बस 7.5 रुपए थे। और उसको भूख लगी थी। तो उसने सोचा कि अब अगले घर जहां पर मैं सामान बेचने जाऊंगा, वहां पर मैं खाना मांग लूंगा। तो उसने खटखटाया, और जब एक स्त्री ने, घर की स्त्री ने दरवाजा खोला, तो ये थोड़ा घबरा गया और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खाना मांग लूं। तो ऐसा लगता है कि इस स्त्री की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में होगी। और ये घबरा गया उनको देखकर, और उसने कहा कि मुझे एक पानी का ग्लास दे दीजिए, मैं पानी पीना चाहता हूं। खाना मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और उस स्त्री ने उसको देखा और उसको एहसास हुआ कि ये भूखा है। तो ये एक बड़ा ग्लास दूध का इस बच्चे के लिए लेकर आई। और इतना भूखा था कि धीरे धीरे पी रहा था, मानो कि अपनी खाली पेट को भरना चाह रहा था, धीरे धीरे पी के। और फिर उसने पूछा, मुझे कितने पैसे देने हैं इसके लिए। तो वो लेडी बोली कि नहीं नहीं, तुझे कोई पैसे नहीं देने हैं। हमारी माँ ने हमें पहले से सिखाया था कि कभी भी किसी के साथ एक अच्छा कार्य करो, एक काइंडनेस जब करते हो, कृपा दृष्टि करते हो, तो कभी भी उसके लिए पैसे नहीं लेना चाहिए, है ना। आप लग रहे थे भूखे, और इसलिए ये ग्लास, ये दूध का ग्लास, ये आपके लिए एक प्रेम की तरह है, उसके कहने का अर्थ ही था। और बस वो लड़का यही कह के चला गया। तो बस मैं फिर अब आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और ये लड़का, इसका नाम था हॉवर्ड केली। अभी बच्चा ही था, गरीब था,
सामान बेच बेच कर स्कूल की फीस इकट्ठी कर रहा था और निराश हो चुका था। ये परमेश्वर पे आस्था रखता था, विश्वास रखता था। ये बात आज लोगों को मालूम है। लेकिन इस दूध के ग्लास की घटना के बाद इसको अपने आप में एक ताकत महसूस हुई और परमेश्वर पर और मनुष्य पर भी कि लोग इतने बुरे नहीं हैं आखिर में दुनिया में, है ना। मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका विश्वास परमेश्वर पर एक रिन्यू हुआ, हरा भरा हुआ। और जब वो हार चुका ही था तब उस समय पर उसने फिर से हिम्मत बांध ली। फिर कई साल बीत गए, शायद 20-25 साल बीत गए और एक किसी इलाके में एक स्त्री बहुत बीमार पड़ गई और जो लोकल डॉक्टर थे वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक बड़े शहर में उस स्त्री को रेकमेंड किया, हायर सेंटर पे आप जाइए कि आपकी बीमारी को स्पेशलिस्ट ही स्टडी करके बताएंगे, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। और जब वो उस हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर हार्वर्ड केली को बुलाया गया। वही लड़का हार्वर्ड केली जो घर घर सामान बेचता था, आज उसका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड केली। उसको बुलाया गया, उसको कहा गया, जहां तक मैं समझता हूं उसको कहा गया कि कामडेन नगर से कोई स्त्री आई है और कामडेन नगर यहीं पर ये पैदा हुआ था। उसको सुनते ही उसकी आंखों में एकदम एक ज्योति सी आ गई कि मेरे इलाके से कौन आया है। और एकदम वो उठा और कमरे में गया उस पेशेंट के, और वो तो अपने मतलब डॉक्टर्स के गाउन में ड्रेस था, डॉक्टर का गाउन पहना हुआ था उसने। और जब उसने उस स्त्री को देखा, कई साल बीत चुके थे लेकिन उसने एकदम पहचान लिया कि ये वही स्त्री है जिसने मुझे दूध का ग्लास दिया था। और इसने सोच लिया कि मैं इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें ये नहीं मालूम क्या बीमारी थी, क्या केस था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और जैसे मैंने बताया, ये समय करीब आज से 150 साल पहले की बात थी और उसने पूरा अटेंशन दिया इस केस को और बहुत संघर्ष किया और आखिर में इस स्त्री की जान बच गई। और तब डॉक्टर केली ने, जो हॉस्पिटल का बिजनेस ऑफिस था, उनको कहा कि बिल उसके पास जाने से पहले मुझे भेजना। तो बिल डॉक्टर केली के पास लाया गया और उसने उस बिल के जो साइड का खाली हिस्सा होता है उस पर कुछ लिखा और फिर वो बिल उस स्त्री को भेज दिया। और जब ये ठीक ठाक हो गई थी, अब इसको जाना था और इसको ये मालूम था मैं बिल देखूंगी और जो कुछ मेरे पास है, शायद इतना हो भी ना, मुझे सब कुछ इस हॉस्पिटल को दे देना पड़ेगा। लेकिन उसने बिल खोला, अमाउंट काफ़ी था। वैसे ही इन देशों में मेडिकल बहुत महंगा होता है। लेकिन उसने एक अलग से कलम से लिखी हुई एक लाइन साइड पर पढ़ी। उसने बिल को ऐसे एडजस्ट करके देखा क्या लिखा है, और लिखा है, एक ग्लास के दूध के द्वारा पूरा भर चुका है। एक ग्लास के दूध के द्वारा पूरा बिल भर दिया गया है। और डॉक्टर हार्वर्ड केली के सिग्नेचर थे। और वो स्त्री के आंखें आंसुओं से भर गई और उसने बहुत खुशी से इस बात को बोला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरा प्रेम लोगों के मनों और हृदयों में और हाथों में पहुंचा है। इतना उसने कहा। और जब हम ऐसी कहानी सुनते, मैं जब ऐसी कहानी और घटना सुनता हूं तो हृदय छुआ जाता है ना, कि कैसे कोई किसी मदद करता है और कैसे जानें बच जाती है। लेकिन एक और बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हम पर हुई है, मनुष्य जाति पर हुई है, हमारे सृष्टिकर्ता के द्वारा हुई है, जिसको मनुष्य जाति एक्नॉलेज नहीं करता।
उसके लिए आभारी नहीं है। उसको पता नहीं अलग अलग नामों से और बड़े शक से वो देखता है। हम हमारे पापों के कारण बहुत बड़े कर्जे में थे। हो सकता है आप आज भी अपने पाप के भारी कर्जे में हो, भार में हो, दबे हुए हो, और इस पाप के भार को कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि हमने एक पवित्र 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 परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हम कुछ दे ही नहीं सकते। एक हत्यारा था, जब उसको पता चला कि उसने कितना भयानक दंड उस पर है, तो उसने कहा मेरी सजा मेरे सहने से बाहर है। और क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हम अपनी स्वयं की मदद नहीं कर सकते, मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे पापों की सजा को पूरी रीति से सह लिया, और हमारे पाप का जो भार था उसके लिए पूरी कीमत उसने दुख उठा के चुका दी। अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है, यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध और पवित्र कर देता है, उसको अनंत जीवन, उद्धार और मुक्ति सेतमेत में मुफ्त में देता है, सिर्फ विश्वास करने से। मानो के प्रभु यीशु मसीह ने एक चिट्ठी पर, एक पट्टी पर यह लिख दिया, मेरे प्रेम के खातिर मैंने पूरा भर दिया, और उस पट्टी को क्रूस पर ठोक दिया। उस डॉक्टर ने लिखा, एक दूध के ग्लास के द्वारा पूरा बिल भर दिया गया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे तेरे प्रति प्रेम के कारण मैंने पूरा तेरा कर्जा भर दिया, है ना। तो इसलिए ऐसे प्रेम को हम नजरअंदाज ना करें, जो हमसे पहले चला, हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए यह प्रयोजन कर दिया है। उसने इस प्रेम के कार्य को करके दिखाया। उस स्त्री ने तो एक भलाई का काम किया था उस बच्चे के प्रति। हमने तो कुछ परमेश्वर के प्रति भलाई का काम नहीं किया। हमने तो उसको एक ग्लास शायद पानी भी ना दिया हो, या कभी सही आभार भी ना प्रकट किया हो, लेकिन फिर भी वो कहता है, मेरा तेरे प्रति प्रेम के खातिर मैंने पूरा तेरा कर्जा भर दिया, कीमत चुका दी है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलता है तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।